नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज फिर से बिहार विधान परिषद की एक सीट को लेकर के हम हाजिर हैं, उसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। आज हम चर्चा करेंगे गया सीट की। विधान परिषद की गया सीट जो अरवल, गया और जहानाबाद को मिलाकर के एक सीट है। गया 2015 में वहाँ से जेडीयू के कैंडिडेट के तौर पर मनोरमा देवी चुनाव जीती थी। उन्होंने अनुज कुमार सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको हराया था। अनुज कुमार सिंह 2009 में बीजेपी से चुनाव जीते थे, लेकिन 2015 चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पाला बदल करके यानी कि जेडीयू को छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। 2015 के कुल वोटों की अगर हम बात करें कि किस प्रत्याशी को कितना मत मिला, तो उसमें मनोरमा देवी को 3958 मत मिले थे 2015 में, जबकि बीजेपी से अनुज कुमार सिंह को 3143 मत मिले। इस तरीके से करीब 800 मतों से जेडीयू के कैंडिडेट मनोरमा देवी जीत गई थी, उनकी जीत हुई थी। इस बार एक बार फिर से मनोरमा देवी तो जेडीयू के कैंडिडेट के तौर पर तो होंगी ही, वहीं आरजेडी से इस बार रिंकू यादव होंगे। बताया जाता है कि रिंकू यादव बेलागंज के राजद के विधायक सुरेंद्र यादव के रिश्तेदार हैं। वहीं मनोरमा देवी जो आपको याद होगा कि 2015 में ये चुनाव जीती थी और 2016 में गया में एक रोड रेज की घटना हुई थी। उस रोड रेज में एक युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। आरोप जेडीयू के एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे पर लगा था। बिंदी यादव जो मनोरमा देवी के पति हैं, उनके बेटे पर हत्या का आरोप लगा था। इस मामले में यह मामला काफी तूल पकड़ा था और इस केस में जिस व्यक्ति ने हत्या की, मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव पर हत्या का आरोप लगा था और इस मामले में यह मामला काफी तूल पकड़ा था। बिहार में सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। यह मामला पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना था कि एक माननीय का बिगड़ैल बेटा जो सत्ताधारी पार्टी से जुड़ी हुई महिला जेडीयू की एमएलसी हैं, उनके बेटे ने रोड रेज में एक युवक की गोली मार करके हत्या कर दी। मामला काफी तूल पकड़ा। इसके बाद रॉकी यादव जो मनोरमा देवी के बेटे थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ उस बेटे की ही गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि बिंदी यादव जो वहां की जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुके थे, मनोरमा देवी यानी कि जेडीयू एमएलसी के पति थे, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही मनोरमा देवी के एक बॉडीगार्ड को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यह पूरा वाकया मई 2016 की है। 6-7 मई 2016 को बिंदी यादव और मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव ने आदित्य सचदेवा जो गया के रहने वाले थे, आदित्य सचदेवा युवक 20-21 साल का युवक, उसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इसके बाद आप देखिए 2016 में जब छापा पड़ा मनोरमा देवी के आवास पर, तो उनके आवास पर तो उनका बेटा नहीं मिला, वहां पर शराब की कई बोतलें मिली। 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू हो चुका था, तो ऐसी स्थिति में मनोरमा देवी जो जेडीयू के एमएलसी हैं, उन पर भी मुकदमा हुआ था और एक छोटा बच्चा उनके घर में पाया गया था। बताया गया था कि यह नौकर है। तो बाल श्रम उन्मूलन जो कानून है, उस कानून के तहत भी जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी पर केस दर्ज हुआ था। यह 2016 की बात है। इस केस में मनोरमा देवी काफी दिनों तक फरार रहीं। कोर्ट से वारंट जारी हुआ, गिरफ्तारी वारंट। इसके बाद मनोरमा देवी ने कोर्ट में सरेंडर किया, यानी कि जेडीयू एमएलसी अपने बेटे की वजह से उनकी काफी किरकिरी हुई। बेटे की तो गिरफ्तारी हुई ही, मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव की भी गिरफ्तारी हुई और अंत में जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी की भी गिरफ्तारी कोर्ट में उन्होंने सरेंडर किया। पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट निकलवा लिया था कोर्ट से। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया। तो यह मामला 2016 का था, जब चुनाव जीते, यानी कि एमएलसी बने हुए 1 साल हुए थे। इस दौरान यह घटना घटी, काफ़ी किरकिरी हुई, सरकार की भी फजीहत हुई, क्योंकि
ये सत्ताधारी पार्टी यानी कि जेडीयू की एमएलसी थी। इस मामले में जेडीयू नेतृत्व ने मनोरमा देवी को काफ़ी दिनों तक निलंबित रखा, फिर बाद में उन्हें पार्टी में लिया गया, लेकिन तत्काल तो इन्हें निलंबित कर दिया गया था। अब जरा 2022 की बात कर लें। अब मनोरमा देवी के पति जो बिंदी यादव थे, उनका निधन 2 साल पहले कोरोना काल में हुआ और अब मनोरमा देवी एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। इस बार रिंकू यादव आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में होंगे। मनोरमा देवी एक बार फिर से जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में होंगी। इस बार चूंकि जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन है, तो वैसी स्थिति में जेडीयू प्रत्याशी मनोरमा देवी का अपना दावा है। वहीं आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं रिंकू यादव, वे दबंग विधायक जो बेलागंज से विधायक हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव, उनके रिश्तेदार हैं, उनके दामाद बताए जाते हैं, पैसे वाले हैं, कारोबारी हैं। बताया जाता है कि वहाँ उस इलाके में पत्थर का खदान है, यानी कि पहाड़ अलॉट करवाए हुए हैं और इनका कारोबार है, तो पैसे वाले भी हैं। मनोरमा देवी भी उस इलाके में, इनके पति बिंदी यादव कभी जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुके थे गया में, उनका काफ़ी दबदबा था, काफ़ी बोलबाला था। अब जो है मनोरमा देवी के पति का तो देहांत हो गया। अब मनोरमा देवी अपने स्तर से, अपने अन्य रिश्तेदारों की वजह की ताकत की बदौलत मैदान में है। इनका भी ये भी काफ़ी पैसे वाले हैं, तो काफ़ी लड़ाई दिलचस्प उस इलाके में हो गई है। दोनों एक ही समुदाय से, यानी कि यादव समुदाय के ही दोनों कैंडिडेट हैं और दोनों में आपस में सीधी टक्कर है। हालांकि चुनाव की घोषणा तो नहीं हुई है, कांग्रेस भी अपने दमखम से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज पटना में बैठक की गई है और कहा गया है कि हम उम्मीदवारों के चयन का काम शुरू कर रहे हैं। पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है। आज राष्ट्रीय कमेटी यानी कि केंद्रीय नेतृत्व के आदेश के बाद प्रभारी सचिव पटना पहुंचे वीरेंद्र सिंह राठौर और अजीत शर्मा, यानी जो विधानमंडल दल के नेता हैं अजीत शर्मा, उनके आवास पर बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य जो नेता थे वे वहां पर मौजूद थे और यह तय हुआ कि उम्मीदवारों के चयन को लेकर के हम लोग पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेंगे और वो रिपोर्ट, पर्यवेक्षक की जो टीम होगी वो रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर फिर हम लोग आगे का निर्णय लेंगे कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है। लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस पार्टी भी अपना उम्मीदवार देगी। हालांकि किन किन सीटों पर उम्मीदवार देगी यह तो तय नहीं है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस इस आस में बैठी थी कि राजद से गठबंधन हो जाएगा, लेकिन अंततः राजद से कोई बातचीत नहीं बनी, कोई समझौता नहीं हुआ। इसके बाद थक हार कर कांग्रेस भी अपने स्तर से तैयारी में जुटी है। तो आज पटना में कांग्रेस नेताओं का जुटान था, जिसमें तय हुआ है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर के की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब गया से कौन प्रत्याशी होंगे यह क्लियर नहीं है, लेकिन 2 प्रत्याशी जो मुख्य लड़ाई आरजेडी और जेडीयू के बीच होगी, उनके दोनों प्रत्याशियों के नाम साफ हो गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहता है। कल फिर किसी दूसरे क्षेत्र के बारे में हम विस्तार से बताएंगे कि वहां कौन कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, किन की क्या स्थिति रहने वाली है, 2015 में क्या स्थिति थी और अब जब 2022 में जब चुनाव होंगे, चुनाव की घोषणा होगी, उसके बाद क्या स्थिति रहने वाली है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज पर नेशन। नमस्कार।